Assalamualaikum. Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. I am Professor महमूद अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वायरल डिजीज़ के ऊपर। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्मॉल पॉक्स। के स्मॉल पॉक्स क्या है? देखिए, स्मॉल पॉक्स आप जो समझ लें कि स्मॉल पॉक्स को ना हम चीचक बोलते हैं। इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ये एक वायरल डिजीज़ है। इट इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। ये पॉक्स वायरस से होती है। पॉक्स वायरस क्या है? ये DNA इन्वेलप्ड वायरस है। अब इस स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि रेज वेसिकल्स यानी कि फ्लूइड फील्ड ऑन द स्किन के स्किन के ऊपर जो है ना उभार बन जाते हैं। उनके अंदर ना फ्लूइड होता है। रेज वेसिकल ऑन द स्किन के स्किन के ऊपर उभार से बन जाते हैं। फिल्ड विद द फ्लूइड, उसके ऊपर फ्लूइड होता है। बाद में ये वेसिकल किस में कन्वर्ट होते हैं? पस्ट्यूल्स, फिंसी के अंदर। लेटर बिकम पिटेड स्कार, बाद की जगह पे स्कार बन जाते हैं। उन स्कार को हम पॉक्स बोलते हैं। और इसका कंट्रोल क्या है? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। दिस डिजीज अकर इन द चाइना एज एन एपिडेमिक इन 12th सेंचुरी। आप देखें इसको, स्मॉल पॉक्स ये चीचक को बोलते हैं। इट इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। ये पॉक्स वायरस की वजह से काज्ड हुई। ये जो वायरस है DNA इन्वेलप्ड वायरस है। सिम्टम क्या है? अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाए, किसी को चीचक हो जाए, तो उसकी स्किन के ऊपर ना रेज्ड वेसिकल यानी कि दाने उभर आते हैं। फ्लूइड फील्ड, उन दानों के अंदर ना पानी भरा होता है। बाद में दाने फिंसिया बन जाती है। पस्ट्यूल्स का मतलब फिंसिया। लेटर बिकम पिटेड स्कार, और बाद में वही फिंसिया स्कार में चेंज हो जाती हैं, जिनको हम निशान कहते हैं, और इनको हम पॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल क्या है? दिस डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। इस डिजीज को हम वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉल पॉक्स थी। स्मॉल पॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हर्पेस सिम्प्लेक्स। अभी हर्पेस सिम्प्लेक्स क्या है? जिल्द का गल जाना। इट इज़ अ वायरल डिजीज। ये भी एक वायरल डिजीज है। इट इज़ अ काज बाय हर्पेस वायरस। ये हर्पेस वायरस की वजह से काज होती है। हर्पेस वायरस एक DNA वायरस है। इस डिजीज में क्या होता है कि वास्कुलर लीजन, देखिए लीजन कहते हैं जख्म को, वास्कुलर जिसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो, यूँ समझ लें कि खून वाले दाने, आप यूँ भी कह सकते हैं। वास्कुलर लीजन इन द एपिथेलियल ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म के ऊपर वास्कुलर लीजन बन जाते हैं। और ये जो अपना वास्कुलर लीजन बनते हैं, माउथ पे बनते हैं, लिप्स के ऊपर बनते हैं, और स्किन की दूसरी साइड पे बनते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, हर्पेस सिम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। ये भी एक वायरल डिजीज है। इट इज़ काज्ड बाय हर्पेस वायरस। हर्पेस वायरस की वजह से काज होती है। ये एक DNA वायरस है। इसके सिम्टम क्या है? वास्कुलर लीजन, किसमें दाने बनते हैं, खून से भरे हुए दाने, एपिथेलियल लेयर ऑफ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के ऊपर बनते हैं। ये डिजीज माउथ में, लिप्स के ऊपर होती है, और स्किन की दूसरी साइड्स के ऊपर भी होती है। अब हम बात करेंगे तीसरी डिजीज, जो कि है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? जुकाम है। ये तो तकरीबन आप सारे जानते होंगे कि जुकाम क्या है। अब ये डिजीज कैसे काज होती है? ये भी एक वायरल डिजीज है। इट इज काज्ड बाय RNA इन्वेलप्ड वायरस। ये जो वायरस है ये RNA इन्वेलप्ड वायरस है। आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा भी एक एपिडेमिक डिजीज है, और ये भी फैलती है बहुत ज़्यादा, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो इन्फ्लुएंजा के जुकाम को बोलते हैं। ये भी एक वायरल डिजीज है। इट इज़ काज्ड बाय RNA इन्वेलप्ड वायरस। ये RNA वायरस की वजह से काज होती है। इट इज़ एन एपिडेमिक डिजीज। ये भी एक एपिडेमिक डिजीज है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, हम वायरल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वायरल डिजीज़ में हमने स्मॉल पॉक्स को डिस्कस किया है, इन्फ्लुएंजा को डिस्कस किया है, हर्पेस सिम्प्लेक्स को डिस्कस किया है। बाकी डिजीज़ इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।